तो चलिए आज समझते हैं कि इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में फोकस का विज्ञान आखिर है क्या। हमारा ध्यान बार बार टूटता क्यों है और सबसे जरूरी बात, उसे वापस पटरी पर लाने के 3 साइंटिफिक तरीके कौन से हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, कि सोचा तो था कि बस 5 मिनट में एक चैप्टर खत्म करना है, लेकिन 2 घंटे बाद भी हम खुद को फोन पर स्क्रॉल करते हुए पाते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ किसी एक की नहीं, हम सबकी कहानी है। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये कोई गलती या आलस नहीं है, ये है ब्रेन साइंस। जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे दिमाग के अंदर चल रही केमिस्ट्री की वजह से होता है। तो चलिए आज इसी केमिस्ट्री को डिकोड करते हैं। तो सवाल ये है कि हमारा ध्यान भटकता ही क्यों है। इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है। इसे ऐसे समझते हैं, हमारे दिमाग में एक सीईओ है जिसका नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यही वो हिस्सा है जो सारे बड़े फैसले लेता है, जैसे कि किस चीज पर ध्यान देना है, क्या काम करना है और कितनी देर तक कंसंट्रेशन बनाए रखना है। और देखिए, हर सीईओ की तरह इसे भी काम करने के लिए फ्यूल चाहिए। ये फ्यूल है न्यूरोट्रांसमिटर्स। ये डोपामीन और नॉर एपिनेफ्रिन जैसे केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हमारे ब्रेन के सीईओ को, मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, पावर देते हैं। और बस यहीं से फोकस का असली विज्ञान शुरू होता है। दिमाग की ये केमिस्ट्री ही तय करती है कि हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाएंगे या फिर हर 2 मिनट में भटकते रहेंगे। तो एक फोकस्ड ब्रेन और एक डिस्ट्रैक्टेड ब्रेन में फर्क क्या है? सारा खेल डोपामीन के लेवल का है। जब डोपामीन का लेवल सही होता है तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब दिमाग का सीईओ, एकदम चार्ज होकर काम करता है। हम इन द जोन होते हैं। लेकिन जैसे ही डोपामीन का लेवल गिरता है, सीईओ को फ्यूल मिलना बंद हो जाता है और हमारा ध्यान उस जरूरी काम को छोड़कर हर दूसरी चीज पर भटकने लगता है। तो अब जब हम प्रॉब्लम की जड़ को समझ चुके हैं तो सॉल्यूशन पर आते हैं। यहाँ 3 साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपने ब्रेन की केमिस्ट्री को मैनेज करके फोकस का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। हमारी पहली टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। नाम सुनने में भले ही थोड़ा फैंसी लगे, पर यह बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। इसका सारा जादू इस एक नंबर में छिपा है, 25। जी हां, सिर्फ 25 मिनट का एक पावर पैक्ड फोकस सेशन। इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। पहला स्टेप, 25 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम पर फोकस करें, मतलब कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशंस नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरा स्टेप, 25 मिनट होते ही 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लें और फिर इसी साइकिल को रिपीट करें। और ये सिर्फ कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, इसके पीछे पक्का विज्ञान है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय की एक स्टडी बताती है कि काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने से लंबे समय तक फोकस करने की हमारी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अब आते हैं दूसरी टेक्निक पर, एक डीप वर्क एनवायरनमेंट बनाना। मतलब अपने आसपास एक ऐसा किला तैयार करना जिसे कोई भी डिस्ट्रैक्शन भेद ना पाए। इसका सबसे बड़ा नियम है एक बार में एक काम। मल्टीटास्किंग असल में एक बहुत बड़ा मिथ है। यह हमारे कंसंट्रेशन को और कमजोर करता है, जबकि सिंगल टास्किंग हमारे दिमाग में अटेंशन के न्यूरल पाथवेज को मजबूत बनाता है। और तो और, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी भी यही साबित करती है। जो लोग लगातार कई सारी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन से घिरे रहते हैं, उनका अटेंशन, कंट्रोल और मेमोरी सिंगल टास्कर्स के मुकाबले काफी कमजोर होता है। और हमारी तीसरी और शायद सबसे बुनियादी टेक्निक है नींद और एक्सरसाइज को प्राथमिकता देना। हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, पर हमारे फोकस की नींव यहीं से बनती है। ये हैं फोकस के 2 सबसे मजबूत स्तंभ, रोज रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद और रूटीन में थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी। पर एक्सरसाइज क्यों? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिमाग BDNF नाम का एक प्रोटीन रिलीज करता है। इसे मिरेकल ग्रोव फॉर द ब्रेन या दिमागी खाद भी कहा जाता है, क्योंकि ये नए ब्रेन सेल्स बनाने और पुराने को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यही कारण है कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक एक्सरसाइज हमारी मेमोरी और सोचने समझने की स्किल्स को बेहतर बनाती है। ये सीधे BDNF जैसे ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करती है, जो हमारे सीखने और फोकस करने की क्षमता के लिए बहुत जरूरी है। तो साइंस समझ लिया, टेक्निक्स जान ली, अब एक्शन लेने का समय है। तो पहला कदम क्या होगा? जवाब है वही नंबर, 25 मिनट। जी हां, शुरुआत करने के लिए बस इतना ही चाहिए। ये कोई पहाड़ जैसा काम नहीं, बस एक छोटा मैनेजेबल स्टेप है। जरा सोच कर देखिए, रोजाना सिर्फ 25 मिनट का डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस,
कुछ ही हफ्तों में ये छोटी सी आदत कंसंट्रेशन पावर में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो सवाल बस एक है, पहले 25 मिनट कब शुरू हो रहे हैं?